डॉक्टर इब्राहिम रईसी 14 दिसंबर 1960 को मुशाहद, ईरान में पैदा हुए। एक गहरे मजहबी घराने में पले बढ़े। उनके वालिद एक आलम दीन थे और रईसी ने उनके नक्श कदम पर चलते हुए कुम मुदरसा में दाखिला लिया, जहां उन्होंने इस्लामी कानून और फ़िक़्ह की तालीम हासिल की। आयत अल्लाह अली खामना ई समीत मुमताज़ इल्मा के तहत उनकी तालीम ने उनके मुस्तक़बल के सियासी कैरियर की बुनियाद रखी। 1969 के ईरानी इनकलाब के बाद रईसी ने अदलिया में अपने कैरियर का आगाज़ किया। तेज़ी से सफ़ों में इजाफ़ा हुआ। 1980 की दहाई में उसने कई इलाक़ों में बतौर प्रोसिक्यूटर खदमात इंजाम दें, बशमूल काराज और हमदान। इस उर्से के दौरान उनका किरदार मुतनाज़ा रहा, ख़ास तौर पर 1988 में सियासी कैदियों की इज्तिमाई फांसी में उनकी शमूलियत, जो उनकी मीरास का एक मुतनाज़ा पहलू रहा है। तनाज़ात के बावजूद रईसी का कैरियर आगे बढ़ता रहा। वो 2004 से 2014 तक ईरान के डिप्टी चीफ जस्टिस और 2014 से 2016 तक ईरान के अटॉर्नी जनरल समेत मुख्तलिफ आली सतही अदालती अहदों पर फाइज रहे। बिदानवानी और जराइम का मुकाबला करने पर तवज्जो मरकूज रखने वाले सख्त गैर के तौर पर उनकी साख क़ुदामत पसंद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत से लोगों में गूंजी। 2016 में रईसी को सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने आस्तान कुद्स रज़वी के सरबराह के तौर पर मुकर्रर किया था। ये एक अमीर और बासर मजहबी फाउंडेशन है जो मशहद में इमाम रिज़ा के मज़ार की निगरानी करती है। इस पोजीशन ने उसके सियासी असर और मरियत को नुमायां तौर पर बढ़ाया और उसे ईरानी सियासत में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर पोजीशन में लाया। रईसी ने सबसे पहले 2017 में सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन वो मौजूदा सदर हुस्न रूहानी से हार गए। इसके बावजूद वो क़ुदामत पसंद कैंप के अंदर एक नुमायां शख्सियत रहे और उन्हें 2019 में ईरान का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इस किरदार में वो अपनी ताकत को मजीद मुस्तहकम करते हुए इंसदाद बिदानवानी के इक़दामात और अदालती इस्लाहात पर जोर देते रहे। 2021 के सदारती इंतखाबात में रईसी दोबारा भागे और फैसलाकुन तौर पर जीत गए। मुमकिना हरीफों की बड़े पैमाने पर नाहली और वोटरों की कम तादाद के दरमियान उनकी सदारत, जो 5 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी, इक़्तिसादी इस्लाहात, बिदानवानी से निमटने और मुल्की और खारजा पॉलिसी दोनों उमूर के लिए सख्त गैर नुक्ता नज़र पर मरकूज थी। रईसी को अपने दौर में अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें बीन-अल-अक़वामी पाबंदियों की वजह से बढ़ी हुई माशी मुश्किलात, जारी घरेलू बदअमनी और एक पेचीदा जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे शामिल हैं। उन्होंने इलाक़ाई इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मगरिब के साथ कशीदगी को दौर करने और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए काम किया। उसके बाद के सालों में रईसी की सेहत गिरने लगी। अपनी सेहत के मसाइल के बावजूद वो सियासत में सरगर्म रहे, ईरानी हुकूमत के अंदर क़ुदामत पसंद धड़े की क़ियादत करते रहे और उन पर असरअंदाज होते रहे। 20 मई 2024 को तवील इलालत के बाद डॉक्टर इब्राहिम रईसी 63 साल की उम्र में तेहरान में इंतकाल कर गए। उनकी मौत ने ईरान के लिए एक दौर का खात्मा कर दिया, जिसने एक ऐसा वर्सा छोड़ा जो बासर और मुतनाज़िया था। डॉक्टर इब्राहिम रईसी की जिंदगी एक ऐसा सफ़र था जिसमें उनके इक़्तिदार में इजाफ़ा, उनके मुतनाज़िया माज़ी और ईरान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर उनके लाजवाल असर व रसूख की निशानदही की गई थी। इस्लामी जमहूरिया की समत की तश्कील में उनके किरदार के पोलराइज्ड ख्यालात की इक्कासी करते हुए उनकी मीरास शदीद बहस का मौजू बनी हुई है।